आज हम लोग आपके यूपी बोर्ड की कक्षा 12 के सामान्य हिंदी के पेपर में अनेकार्थी शब्दों पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग एक बार प्रश्न को पढ़ेंगे, प्रश्न को थोड़ा सा समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको हल करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एक बार प्रश्न को पढ़ लेते हैं। तो पहली बात तो ये है, देखिए ये प्रश्न आपके 11 के ख पर आएगा। देखिए 11 का क होता है, 11 का ख होता है, 11 का ग होता है, 11 का घ होता है और सब में अलग अलग प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रश्न आपसे कह रहा है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के दो सही अर्थ लिखें। देखिए मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि किसी भी प्रश्न की सूचना को पढ़े बिना किसी से सुन करके सीधे सीधे प्रश्न को हल मत करिए। मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक कहा, एक ही आता है वैसे तो, पता चला आपके पेपर में कहीं दो दे दिया, कहा दो की जगह कहीं तीन अर्थ लिखिए, तो आप क्या करेंगे? तो ऐसे में कोई भी प्रश्न हल करने से पहले सूचना को जरूर पढ़िए, फिर उसके बाद इसको हल करना सीखिए। देखिए यदि इस प्रश्न के नंबर की बात करें तो 1 + 1 = 2 नंबर का होता है। देखिए इसका मतलब ये है कि दो सही अर्थ आपको लिखना है। अगर एक ही सही अर्थ लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा और दोनों लिखेंगे तब आपको 2 नंबर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि किसी कारण से आपको 2 नहीं आया, एक ही लिख दिया तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। आपको 1 किया है तो आपको 1 नंबर मिलेगा। ये स्टेप मार्किंग है, आंशिक अंक है। जितना अंश जितना भाग आप करेंगे उतने का नंबर मिलेगा। देखिए इस तरह से प्रश्न दिया रहता है और प्रश्न के नीचे 3 इस तरह से शब्द दिए रहते हैं और इनमें से किसी एक शब्द का, जो भी आपको याद हो, किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखने होते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप प्रश्न उत्तर नंबर डालेंगे। आप देख लीजिए कि 11 के ख पर आया है कि 11 के ग पर आया है, ज़रूर देखिए। उसके बाद आप जो हल करिए। देखिए अब यहाँ पर एक चीज़ और देखना है, आपके पेपर में उप नंबर रोमन में 1 2 3 आया है या कहीं ऐसा तो नहीं कि क ख आया है या अ ब स आया है। जो यहाँ पर आया रहेगा आपको वही यहाँ पर लिखना है। ठीक है, तो फिर से देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे, 1 से 2 लाइन छोड़ेंगे और यदि आप पहला हल कर रहे हैं तो पहला डालेंगे, दूसरा हल कर रहे हैं तो दूसरा। मुझे पहला आ रहा है, देखिए यहाँ पर पहला है हलधर, मुझे यही वाला आ रहा है इसलिए मैं यहाँ पर ये नंबर डाला हूँ। ठीक है, तो देखिए इधर लिखेंगे अनेकार्थी शब्द और जिसका भी आप लिखना चाहें उसको यहाँ लिखेंगे हलधर और इस तरफ लिखेंगे अर्थ और अर्थ का नंबरिंग करके यहाँ पर 1 2 भी लिख सकते हैं या आप क ख भी लिख सकते हैं। तो मैं कहूँगा 1 2 लिखिए और दोनों अर्थ लिखिए। तो देखिए हलधर के 2 अर्थ क्या हैं? देखिए अनेकार्थी शब्द का मतलब होता है कि कोई एक शब्द होता है उसके कई अर्थ होते हैं। जैसे हलधर का मतलब बलराम भी होता है, जो श्री कृष्ण के भाई थे उनको हलधर भी कहा जाता है। हलधर माने किसान भी होता है, हलधर माने बैल भी होता है, हल को धारण करने वाला यानी कि बैल भी होता है। लेकिन हमको प्रश्न कह रहा है 2 ही लिखना है तो मैंने 2 ही लिखा है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में इतनी तो आ गई होगी कि कैसे उत्तर आपको देना है। अब चलिए हम लोग कुछ अनेकार्थी शब्दों के 2 अर्थ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर है अर्थ के 2 अर्थ होते हैं। अर्थ माने धन भी होता है, व्याख्या भी होती है। अरुण माने सूर्य भी होता है, अरुण माने लाल रंग भी होता है। लिखने का तरीका वही है, 1 डाल के यहाँ लिखेंगे, 2 डाल करके ऐसे लिखेंगे। ठीक है, अज माने देखिए शिव होता है जो भगवान शंकर होते हैं और अज माने बकरा भी होता है। अर्क माने होता है काढ़ा जो पीते हैं ना, कहते हैं ना यार इसका अर्क पी लीजिए, काढ़ा पी लीजिए। और अर्क माने सूर्य भी होता है। अनंत माने आकाश भी होता है और अनंत माने जिसका कहीं अंत ना हो, ये भी होता है। अनुपम का मतलब होता है बेजोड़, जिसके जैसा कोई ना हो, बेजोड़। और अनुपम माने सर्वोत्तम भी होता है। अनुरूप माने सदृश भी होता है, सदृश यानी समान होता है। और अनुरूप माने उपयुक्त भी होता है। देखिए
अंबर, अंबर माने आकाश भी होता है और अंबर माने वस्त्र भी होता है। अंक माने संख्या होती, कहते हैं ना 2 3 अंक, अंक माने संख्या भी होती है और गोद भी होता है। देखिए एक शब्द के कई अर्थ होते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ 2 इसलिए लिखा है कि 2 परीक्षा में पूछा जाता है। अंश, देखिए अंश का मतलब खंड भी होता है और कोण का एक भाग, कहते हैं ना ये 30 अंश का है, 40 अंश का है, तो कोण का भाग। अक्ष, अक्ष माने सर्प भी होता है, सांप जिसको कहते हैं, और अक्ष माने आँख भी होती है। अक्षर माने अविनाशी, अक्षर जो कभी समाप्त ना, जो कभी खत्म ना हो, जिसका कभी विनाश ना हो, अविनाशी। और अक्षर माने ब्रह्मा भी होता है। अंतर माने दूरी भी होती है और अंतर माने भेद, कहते हैं ना मेरे आपके बीच में ये अंतर है, यहाँ से यहाँ तक का अंतर दूरी ये है, तो दूरी भी और भेद भी। अभियोग माने मुकदमा भी होता है और आक्रमण भी होता है। आप कहते हैं ना उसके ऊपर अभियोग, मुकदमा और आक्रमण दोनों होता है। अमृत, अमृत माने दूध भी होता है, दूध को भी अमृत कहते हैं, और सुधा माने अमृत तो होता ही है। अनल, अनल का मतलब होता है अग्नि, अग्नि और 3 की संख्या को भी अनल कहते हैं। देखिए अली, अली माने सखी भी होता है, अली माने भंवरा भी होता है। अग्नि माने आग भी होता है, और देखिए जो पूर्व दक्षिण के बीच का कोना होता है आपके घर का, उसको ईशान कोण कहते हैं, अग्नि कोण कहते हैं। तो आग भी होता है और पूर्व दक्षिण के बीच का कोना। अनुकंपा माने दया भी होती है, अनुकंपा माने हमदर्दी भी होती है। अक्षत माने चावल का दाना, कहते हैं अक्षत लेते आओ, तो अक्षत माने चावल का दाना भी होता है। और अक्षत का मतलब जिसके टुकड़े ना हो, अखंड, जिसका कोई खंड ना हो, अखंड, टुकड़ा ना हो, अखंड, ठीक है। आम, आम का मतलब साधारण, कहते हैं ना आम आदमी है, साधारण आदमी है, और आम एक प्रकार का फल का नाम है, आपको पता ही है। आरंभ माने शुरू होता है और आरंभ माने श्री गणेश भी होता है। आप कहते हैं ना श्री गणेश कीजिए। आँख, आँख माने इंद्रिय भी होता है, आँख माने नयन भी होता है। आराम का मतलब सुख भी होता है और बाग यानी उपवन, बगीचा भी होता है। और का मतलब तथा भी होता है और अधिक भी होता है। उत्तर का मतलब जवाब भी होता है और उत्तर एक दिशा भी होती है। अंचल माने किनारा भी होता है और अंचल माने तट भी होता है। कल, कल माने आने वाला या बीता हुआ दिन। आप जो जो बीत जाता है उसको भी कहते हैं कि कल ये चीज़ हुई, और जो आने वाला हो तो उसको भी कहते हैं कल ये चीज़ होगी। तो कल का एक अर्थ है आने वाला या बीता हुआ दिन, और दूसरा कल माने होता है मशीन, कहते हैं ना कल पुर्जे, कल, कल माने मशीन। कर माने हाथ भी होता है, कर माने हाथी की सूंड भी होती है। कवि माने कविता का रचयिता, जो कविता की रचना करते हैं, कवि लोग होते हैं। और दूसरा सूर्य को भी हम लोग कवि कहते हैं, ठीक है। कपि, कपि माने बंदर भी होता है और कपि माने हाथी भी होता है, ठीक है। कनक, कनक माने सोना भी होता है और कनक माने धतूरा भी होता है। काल का मतलब समय होता है और मृत्यु होती, कहते हैं ना काल, जिसका समय आ गया, और काल माने मृत्यु भी होती है। कमल, कमल का मतलब पानी भी होता है और आँख की पुतली भी होती है। कटाक्ष माने तिरछी दृष्टि, तिरछी नयन, और कटाक्ष माने व्यंग भी, कहते हैं उसके ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं, तो कटाक्ष माने व्यंग भी होता है और तिरछी दृष्टि भी होती है। काम, काम माने कार्य भी होता है और काम माने लालसा, मनोरथ, इच्छा, कहते हैं उसकी उसकी इच्छा है काम, ठीक है। कुल माने संपूर्ण होता है ना, कुल मिलाकर इतना हुआ, तो कुल माने संपूर्ण भी होता है और कुल माने वंश भी होता है, किस कुल के हो, वंश के हो तो वंश, ठीक है। कुशल कुशल का कुशल भली भांति दोनों होता है, ठीक है। कृष्ण, कृष्ण का श्री कृष्ण भी होता है और कृष्ण माने काला भी होता है। कर्ण, देखिए कर्ण का मतलब कान भी होता है, और आपने देखा कौरव पक्ष का एक जो महारथी था कर्ण, जो कुंती पुत्र कर्ण था, है ना, तो वो दो, एक नाम है कर्ण और एक कर्ण माने कान होता है। कांड, कांड माने अध्यात्म, कहते हैं पहला कांड, दूसरा कांड, किसी भी किताब में रामचरितमानस का पहला कांड ये है, दूसरा कांड ये है, तो कांड माने अध्याय भी होता है और कांड माने घटना, यार वहाँ की ये कांड हो गया तो घटना। क्षेत्र, क्षेत्र माने खेत भी होता है और मैदान भी होता है। कौशिक, कौशिक माने इंद्र भी होता है और विश्वामित्र भी होता है। कंचन, कंचन माने सोना भी होता है और धतूरा भी होता है। खर माने गधा भी होता है और खर माने घास, तिनका, तिनका या घास कह सकते हैं, खरपतवार आप कहते हैं ना, तो घास तिनका। खल, खल माने दुष्ट भी होता है और खल माने धतूरा भी होता है। धतूरा आप जानते हैं एक पेड़ होता है,
जिसमें से विषैला फल लगता है, शंकर भगवान को लोग चढ़ाते हैं। स्वीकार करना, ठीक है, स्वीकार करना। इस गति, गति माने चाल और दशा दोनों होती है। गरल माने विष भी होता है और गरल माने घास, घास का बंधा हुआ पुल भी होता है, ठीक है। गिरिधर, गिरधर माने पर्वत को धारण करने वाला और श्री कृष्ण को भी गिरधर कहते हैं। गुण, गुण माने होता है विशेषता, उसमें ये गुण है और गुण का मतलब रस्सी भी होती है। गुरु, गुरु माने शिक्षक भी होता है और दो मात्राओं वाला अक्षर भी कहते हैं। यदि आपने छंद पढ़ा होगा तो गुरु, लघु ऐसे अक्षर आते हैं, तो गुरु का मतलब शिक्षा भी होता है और दो मात्राओं वाला अक्षर भी होता है। गो, गो, गो का मतलब होता है बैल और बाण भी होता है और गो माने गाय भी होती है। अब गाय और बैल दोनों लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गो माने गाय भी होती है। घट माने शरीर भी होता है और घट माने घड़ा भी होता है। घन, घन माने बादल भी होता है और घन माने हथौड़ा भी होता है। घन चलाओ, हथौड़ा चलाओ, ठीक है। घोष, घोष का मतलब गौशाला भी होती है और जोर से लोग जो है जब बुलाते हैं, पुकार करते हैं, घोषणा करते हैं तो उसको भी घोष कहते हैं, तो जोर से की हुई पुकार। घर माने निवास स्थान भी होता है और जन्म स्थान भी होता है। घनश्याम माने श्री कृष्ण भी होता है और घनश्याम माने काला बादल भी, घनश्याम काला बादल भी होता है। चक्र, चक्र माने पहिया भी होता है और एक चक्र अस्त्र भी होता है। आपने देखा होगा कि विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है, वही उनका अस्त्र होता है, औजार होता है। तो चक्र माने पहिया भी होता है और अस्त्र भी होता है। चपला माने लक्ष्मी भी होता है, चपला माने बिजली भी होता है। जलज माने कमल भी होता है और जलज माने मोती भी होता है। जड़ माने मूर्ख भी होता है और जड़ माने मूल भी होता है, मूल माने जड़। जनक माने पिता भी होता है, संस्थापक भी होता है और आपको पता है आप जनक लिख सकते हैं सीता के पिता, ऐसे भी लिख सकते हैं। जीवन माने पानी होता है और जीवन माने जिंदगी, दोनों होता है। ठाकुर, ठाकुर का मतलब ईश्वर होता है और ठाकुर किसी भूखंड का स्वामी होता है। ठाकुर एक क्षत्रिय जात, क्षत्रिय ठाकुर माने क्षत्रिय भी एक जाति होती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। तम, तम माने अंधेरा भी होता है और तम माने तामसिक भी होता है। तामसिक का मतलब जो तमस को, क्रोध से भरा हो, तामसिक, ठीक है। तनु माने पतला भी होता है और तनु माने सुकुमार, कोमल, सुकुमार भी होता है। ताल माने सुर भी, सुर ताल भी होता है और ताल माने तालाब भी होता है। गांव में जो बड़े बड़े तालाब होते हैं उनको ताल भी कहते हैं। तात माने पिता भी होता है और तात माने देखिए भाई भी होता है। तात का मतलब होता है कोई श्रेष्ठ व्यक्ति। हे तात, तात का मतलब हम किसी को कह सकते हैं जो हमसे बड़ा हो, लेकिन तात माने पिता भी होता है और कोई पूज्य व्यक्ति, इसीलिए मैंने लिखा, कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तीर का मतलब बाण भी होता है और तीर का मतलब नदी का किनारा भी होता है। दल माने समूह होता है और दल माने सेना भी होती है। दंड माने सजा भी होता है और दंड माने दंडा भी होता है, ठीक है, जो डंडा लोग सहारा लेकर चलते हैं। दाम, दाम माने मूल्य भी होता है और दाम माने रस्सी भी होती है। द्रव्य माने धन भी होता है और द्रव्य माने वस्तु भी होती है। द्विज माने ब्राह्मण भी होता है और द्विज माने पक्षी भी होता है। दृग माने नयन होता है, आँख, दृग नयन भी होता है और दृष्टि भी होती है। धर्म, धर्म का मतलब आचरण होता है और धर्म का मतलब आचरण करने योग्य गुण भी होता है। धात्री माने माता भी होता है और धात्री माने धरती भी होती है। धरा माने पृथ्वी भी होता है और तल भी होता है, धरातल, तल, ठीक है। धन माने पूंजी भी होती है और धन माने जो गणित में जोड़ का एक चिन्ह ऐसे होता है तो धन, इसको भी बोलते हैं। धवल माने सफ़ेद और धवल माने निर्मल भी होता है। नव माने नवीन, नवीन भी होता है और नव माने नव होता है, जो गिनती में 1 2 3 9 भी होता है। नग माने रत्न होता है, अंगूठी में नग लगता है ना, तो रत्न भी होता है और नग माने पर्वत भी होता है। नकुल, नकुल माने सर्वाहारी जंतु। नेवला, जो नेवला होता है ना वो मांस भी खा लेता है, रोटी वोटी भी खा लेता है, तो एक सर्वाहारी जंतु नेवला आप जानते होंगे, सांप इसका प्रिय भोजन है। और नकुल माने शिव भी होता है। नकुल एक नाम है, पांडवों के छोटे भाई का नाम भी है, कोई 2 लिख सकते हैं, ठीक है। नगेश, नगेश माने पर्वतराज भी होता है। नगेश माने हिमालय भी होता है। नाग, नाग माने सर्प, सांप भी होता है और हाथी भी होता है।
नाक माने नासिका जो सबके शरीर में होती है, और नाक माने सम्मान भी, कहें मेरा नाक बचाओ, तो नाक माने सम्मान भी होता है। निशाचर माने उल्लू भी होता है, निशाचर माने राक्षस भी होता है। पय माने पानी भी होता है, पय माने दूध भी होता है। नागर, नागर माने चतुर होता है, और नागर माने नगर में रहने वाला व्यक्ति भी होता है। पद, पद माने स्थान भी होता है, मेरा पद ऊंचा है, मेरा स्थान ऊंचा है, और पद माने पैर भी होता है। पत्र माने पत्ता भी होता है, पत्र माने चिट्ठी भी होती है। पट माने किवाड़ भी होता है, पट माने वस्त्र भी होता है। पक्ष माने तरफ भी होता है, और पक्ष माने 15 दिन का समय। एक महीने में 15-15 दिन के 2 पक्ष होते हैं, अंधेरा पक्ष और उजाला पक्ष। तो पक्ष के 2 मतलब है, तरफ कहते हैं ना आप मेरे पक्ष में, मेरे तरफ, और 15 दिन का समय। पवन, पवन माने वायु भी होता है, पवन माने सांस भी होती है। पतंग माने सूर्य भी होता है, और पतंग माने कीट पतंगा भी होता है। पंच, पंच माने 5 भी होता है, और पंच माने निर्णय करने वाला। जो गांव में सरपंच होते हैं तो सरपंच माने, पंच माने 5 भी कह सकते हैं, सरपंच भी कह सकते हैं, और निर्णय करने वाला भी कह सकते हैं, कोई 2 लिख सकते हैं। पंचानन, देखिए शेर को भी पंचानन कहा जाता है, और पंचानन का मतलब 5 मुख वाला। पंच आनन, आनन माने मुख, तो पंचानन मतलब शेर और 5 मुख वाला। पयोधर, पयोधर माने बादल, और पयोधर माने स्तन, जो दूध पीते हैं, स्तन, स्तन। पानी, पानी माने जल भी होता है, पानी माने सम्मान भी होता है, क्या मेरा पानी बचाओ यार, मेरा सम्मान, मेरी इज्जत बचाओ। तो पानी माने जल या सम्मान, इज्जत आप कह सकते हैं। पुष्कर, पुष्कर माने आकाश भी होता है, और पुष्कर माने कमल भी होता है। पूत माने पुत्र भी होता है, और पूत माने पवित्र भी होता है। तो पूत और पवित्र दोनों। उसके बाद है प्रकृति, प्रकृति माने स्वभाव, कहते हैं ना उसकी प्रकृति ऐसी, उसका स्वभाव ही ऐसा है। और प्रकृति माने परमात्मा भी होता है। प्रकाश माने ज्योति भी होती है, और प्रकाश का मतलब प्रसिद्धि भी होती है। प्रभाव माने असर भी होता है, कहते हैं मेरा प्रभाव, मेरा असर, और प्रभाव माने महिमा भी होता है। फल माने परिणाम होता है, आपको पता है जैसा करोगे वैसा फल मिलेगा, परिणाम मिलेगा। और फल का मतलब चाकू का जो फलक होता है, चाकू की जो धार होती है, उसको भी फल कहा जाता है। फूल का मतलब पुष्प भी होता है, और फूल का मतलब आदमी को जब जला देते हैं, आदमी का जब दाह संस्कार करते हैं, उसके बाद जो उसकी हड्डियां बची होती हैं, उसको भी फूल कहते हैं। बलि एक राजा, ये 6 टाइपिंग में गड़बड़ हो गया है। बलि एक राजा है, आपने नाम सुना होगा, बलि एक राजा हुआ करते थे। तो बलि एक राजा होता है, और बलि का मतलब चढ़ावा भी होता है। आप देवताओं को बलि देते हैं, जानवरों को चढ़ाते हैं, तो बलि का मतलब चढ़ावा, और एक राजा का नाम, ठीक है। बल, बल माने शक्ति होता है, और बल माने टेढ़ापन, कहते हैं ना इस लकड़ी में थोड़ा सा बल है, थोड़ा सा टेढ़ापन है, तो बल माने शक्ति और टेढ़ापन। बहार माने मौसम होता है, कहते हैं ना बड़ा आज तो बड़ी अच्छी बहार है, मौसम, तो बहार माने मौसम। और एक राग का भी नाम है, राग मतलब एक आपने सुना होगा, राग भैरवी, राग धमाल, राग दीपक, जो गाते हैं लोग, गायक लोग, तो एक राग का भी नाम है। बाल माने बालक भी होता है, और बाल माने केश, आप कहते हैं ना मेरे केश बड़े लंबे हैं, बाल, तो बाल माने बालक और केश। बाण, बाण माने तीर भी होता है, और बाण माने गाय का थन होता है, दोनों होता है, ठीक है। बिजली माने विद्युत होता है, और बिजली माने कान का एक गहना होता है, उसको भी बिजली कहते हैं, कर्णफूल कहते हैं, बिजली कहते हैं, ठीक है। तो कान का एक गहना और विद्युत। भव, भव माने संसार भी होता है, और भव माने जन्म भी होता है। आगे है भुवन, भुवन माने संसार भी होता है, भुवन माने त्रिलोक भी होता है। भुजंग, भुजंग माने सांप भी होता है, और भुजंग माने स्त्री का उपपति, स्त्री का यार, स्त्री का उपपति भुजंग, ठीक है। मधु, मधु माने शहद, और मधु माने मीठा भी होता है। मान माने सम्मान भी होता है, मान माने अभिमान भी होता है। माधव माने विष्णु भी होता है, और माधव माने बसंत ऋतु भी होती है। माधव माने कृष्ण भी होता है, कोई 2 लिख सकते हैं। मंगल, मंगल माने कल्याण होता है, कहते हैं ना आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। और 7 वारों में एक नाम भी है, देखिए सोमवार, मंगलवार, बुधवार, तो मंगल एक वार का भी नाम है, 7 वारों में एक वार जो, ठीक है।
मित्र, मित्र का मतलब सूर्य भी होता है और मित्र का मतलब सखा भी होता है, आपको पता है। मोद माने सुगंध होता है, मोद माने प्रसन्नता भी होती है। मेघ माने बादल भी होता है, मेघ माने काला भी होता है। योग माने जोड़ भी होता है और योग का मतलब योग साधना, जो भगवान की पूजा करते हैं योग साधना, तो योग का मतलब जोड़ भी, कहते हैं योग कर दो जोड़, तो योग माने जोड़ और योग साधना दोनों। युक्ति माने उपाय, आपको होता है, कहते हैं ना कि किसी युक्ति से काम नहीं होगा, उपाय। और युक्ति माने विधा, यार इस युक्ति से ये काम हो जाएगा, तो विधा, विधा यानी तरीका। रक्त, रक्त माने खून भी होता है, रक्त माने प्रेमी अनुरागी भी होता है, प्रेमी अनुरागी, ठीक है। रस माने आनंद भी होता है, रस माने तरल पेय पदार्थ, आप कहते हैं ना कि मौसमी का रस दे दो, इसका रस दे दो, तो रस माने तरल पेय पदार्थ भी होता है और रस माने आनंद तो होता ही है। राग, राग का मतलब होता है मोह और प्रेम, राग माने मोह भी और प्रेम भी। राजा माने अधिपति भी होता है और राजा माने स्वामी भी होता है, राजा माने मालिक भी होता है। लक्ष्य माने उद्देश्य भी होता है, लक्ष्य माने निशाना लगाने का स्थान, कहते हैं ना लक्ष्य पर निशाना लगाओ, तो निशाना लगाने का स्थान भी और उद्देश्य भी। आपका लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। वर माने श्रेष्ठ होता है और वर माने दूल्हा भी होता है, आप कहते हैं ना वर, वर तो दूल्हा भी होता है और श्रेष्ठ भी होता है। वन माने जंगल भी होता है, वन माने समूह भी होता है। वर्ण माने अक्षर भी होता है, वर्ण माने रंग भी, कहते हैं ना उसका वर्ण काला है उसका रंग गोरा है, तो वर्ण माने रंग और वर्ण माने अक्षर। वार, देखिए वार का मतलब होता है आक्रमण, कहते हैं उसके ऊपर वार कर दो, आक्रमण कर दो। और सप्ताह का कोई दिन, सोमवार, मंगलवार, वार, वार है ना, तो वार, वार माने आक्रमण भी और सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है, सब में वार लगा होता है। वारिद, वारिद माने बादल भी होता है, वारिद माने सामने आया हुआ भी होता है। विषम माने अत्यंत कठिन, कहते हैं ना विषम परिस्थिति है, विषम माने बहुत कठिन, अत्यंत कठिन। और असम, असम मतलब जो बराबर ना हो, आप उसको विषम कहते हैं ना, ये विषम संख्या है ना। विधि, विधि माने तरीका भी होता है, विधि माने ब्रह्मा भी होता है। विग्रह माने शरीर भी होता है और विग्रह माने अलग भी होता है, कि समास विग्रह करते हैं तो आप शब्दों को अलग अलग करते हैं, तो विग्रह माने शरीर और विग्रह माने अलग। विहंग माने पक्षी और विहंग माने सूर्य भी होता है। विभूति, 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 विभूति माने शक्ति और महत्ता दोनों होता है। शिखा माने चोटी भी होती है, शिखा माने आग की जो लपट उठती है उसको भी शिखा कहते हैं। श्रुति माने चारों वेद, जो चारों वेद हैं उनको हम श्रुति भी कहते हैं। और श्रुति माने किंवदंती भी होता है, जिसको आप कहते हैं कहावत, की कहावत कही गई है, श्रुति कही गई है, तो चारों वेद और किंवदंती श्रुति माने, ठीक है। शिखी माने मोर भी होता है, शिखी माने मुर्गा भी होता है। शिव माने महादेव भी होता है, शिव माने वेद भी होता है, शिव माने कल्याण भी होता है। साल, साल माने वर्ष, आप कहते हैं ये साल वो साल, तो वर्ष। और साल एक वृक्ष का नाम भी है, आप कहते हैं साल का वृक्ष है, सागौन का वृक्ष है, तो साल का मतलब वर्ष और एक वृक्ष का नाम। सारंग, सारंग माने कमल भी होता है, सारंग माने हंस भी होता है। सार माने संक्षिप्त भी होता है, कहते हैं इसका सार ये है, इसका संक्षिप्त ये है। और तत्व भी होता है, ठीक है। सार माने दो अर्थ, संक्षिप्त और तत्व, बहुत सारे होते हैं, दो हम लिख रहे हैं। सोना, सोना मतलब स्वर्ण भी कहते हैं, और जब हम शरीर सोते हैं, शरीर की क्रिया है सोना, आप सोते हैं ना खटिया पे, तो स्वर्ण भी होता है और सोना भी होता है। ऐसे लिख देंगे कोष्ठक में तो समझ में आ जाएगा। समुद्र माने सागर भी होता है, समुद्र माने व्यापक भी होता है और समुद्र माने गहरा भी होता है, ठीक है। साधना का मतलब तपस्या भी होता है और उपासना भी होता है। सोम, सोम माने अमृत भी होता है और सोम मतलब सोमवार तो होता ही है। सोम माने चंद्रमा भी होता है, ठीक है। स्नेह, स्नेह माने प्रेम होता है और स्नेह मतलब चिकना पदार्थ भी होता है, स्नेहक चिकना पदार्थ। संज्ञा, संज्ञा माने नाम भी होता है और सूर्य की पत्नी का नाम भी संज्ञा है, ठीक है। सूर्य, सूर्य, सूर्य का देखिए दो मतलब होता है यहाँ पर। सूर्य 12 की संख्या को भी सूर्य कहते हैं और सोना को भी सूर्य कहते हैं, ठीक है। सुरभि,
सुरभि माने सुगंध भी होता है, सुरभि माने बसंत भी होता है, जो बसंत ऋतु होती है। हरि माने विष्णु भी होता है, हरि माने सिंह भी होता है, शेर सिंह, ठीक है। हंस, देखिए हंस आत्मा को भी कहते हैं और एक पक्षी का नाम भी हंस है। हंस आप जानते हैं, तो आत्मा और एक पक्षी का नाम। हार, देखिए एक आभूषण का नाम है जो गले में पहनते हैं, हार, ठीक है। और पराजय को भी हम लोग हार कहते हैं। हर माने शंकर भी होता है और हर माने आग भी होती है। हाथ, हाथ माने कर भी होता है, कर माने हाथ आपको पता है, और हाथ का मतलब सहयोग भी होता है, कहते हैं ना हाथ बढ़ाओ, सहयोग करो। तो इस तरह से कुछ ये शब्द थे जिनके हम लोगों ने दो अलग अलग अर्थ देख लिए।